हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लॉज पे। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीसी की, और आईपीसी में देखेंगे जो सेना के विरुद्ध अपराध हैं, या फिर कहें तो फौज के अगर जो पर्सन्स हैं उसके विरुद्ध क्या क्या अपराध हैं और उसमें क्या क्या सजा के प्रावधान दिए गए हैं। तो आज हम बात करेंगे अध्याय 7 की। जो आईपीसी का अध्याय 7 है, चैप्टर 7 है, जिसमें धारा 131 से लेके धारा 140 तक सेना के विरुद्ध अपराध दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर हम बात करें धारा 131 की, तो धारा 131 जो है 131 जो है उसमें क्या बताया है कि विद्रोह का दुष्प्रेरण। तो अर्थात क्या है, अगर सेना के किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति क्या है विद्रोह के लिए दुष्प्रेरित करता है, तो उसका अगर अपॉइंटमेंट करता है दुष्प्रेरण के लिए, उसको उकसाता है, या फिर कहा जाए कि जो सेना का अगर कोई जवान है या फिर कोई ऑफिसर है, अगर वह क्या है अपनी ड्यूटी में है और वह अपने किसी कर्तव्य में लगा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति उसके कर्तव्य से अगर उसको विचलित करता है, अर्थात वह उसके कर्तव्य को करने में जो सेना का ऑफिसर है या फिर जवान है, अगर वो अपने कर्तव्य में लगा हुआ है, अगर उसको उसके कर्तव्य को पूरा न करने के लिए अगर कोई व्यक्ति दुष्प्रेरित करता है या फिर उसमें कोई विघ्न या फिर कोई बाधा या अड़चन डालता है, तो उसके लिए उसको अपराध माना गया है और उसको धारा 131 में दिया गया है। तो इसको याद रख सकते हैं, 131 को थोड़ा याद रखेंगे 30 से। तो 30 से याद रखेंगे तो जिसमें क्या है कि सेना के व्यक्ति को देख के किसी को क्या हो रही है, टीस हो रही है, तो उसमें क्या है टीस हो रही है, तो उसको क्या करेगा, उसके काम जो करने के हैं, उसके कर्तव्य हैं, उनको नहीं करने देगा। तो अगर सेना के किसी व्यक्ति के लिए विद्रोह का अगर कोई दुष्प्रेरण करता है, या फिर सैनिक, यहाँ पे सेना से मतलब है एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी, तो इसमें क्या है, अगर उसको कोई विद्रोह का दुष्प्रेरण करता है या फिर सैनिक को क्या है उसके कर्तव्यों से विचलित करने का प्रयत्न करता है, तो उसके लिए भैया 10 वर्ष तक का कारावास है। तो 10 वर्ष तक का कारावास उस व्यक्ति को दिया जाएगा। तो यह कारावास दोनों तरह का हो सकता है, कठोर कारावास भी हो सकता है और कारावास साधारण भी हो सकता है, और साथ में जुर्माना या फिर कारावास के साथ जुर्माना दोनों दंडनीय होगा। तो धारा 131 याद रखेंगे, सेना के किसी व्यक्ति को विद्रोह के लिए दुष्प्रेरित करना या फिर उसके कर्तव्यों के प्रति उसको विचलित करना। अब बात करेंगे धारा 132 की। तो धारा 131 में जिस तरह से दे रखा था कि विद्रोह का दुष्प्रेरण, लेकिन धारा 132 में क्या है, 132 में दे रखा है कि जिस प्रकार से 131 में विद्रोह के लिए उसने दुष्प्रेरण किया था, लेकिन मान लिया कि विद्रोह हुआ नहीं था, सिर्फ उसने दुष्प्रेरण किया था, लेकिन 132 में यह दिया गया है कि आपने किसी व्यक्ति को, सेना के किसी जवान या ऑफिसर को विद्रोह के लिए भड़काया या फिर दुष्प्रेरित किया, और उसके परिणाम स्वरूप क्या है, विद्रोह हो जाता है। मान लिया आपने विद्रोह के लिए उसको भड़काया और वह बंदा क्या है, सैनिक क्या है, विद्रोह कर देता है, तो ऐसे में भैया धारा 132 लगेगी उस व्यक्ति पर, और उसका दंड क्या होगा, इस बार होगा दंड मृत्यु दंड। तो धारा 131 जिसमें 30 थी और 32 में क्या है, 32 से याद रखते हैं बड़ी टीस, इसका मतलब क्या है, 132 में विद्रोह का दुष्प्रेरण जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, विद्रोह हो जाता है, तो ऐसे में क्या होगा, जो दंड हो जाएगा इस बार, जहां पहले 10 वर्ष का था, इस बार हो जाएगा मृत्यु दंड। या तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा या फिर 10 वर्ष तक का कारावास, वह क्या है साधारण या कठोर कुछ भी हो सकता है, और साथ में जुर्माना। तो 131 में विद्रोह का दुष्प्रेरण था और 132 में क्या है, वह दुष्प्रेरण जिसके तहत क्या है, विद्रोह हो जाता है। अब बात करेंगे धारा 133 की। तो धारा 133 जो है आईपीसी की, वह बताती है कि अगर कोई सेना का जवान है या फिर कोई ऑफिसर है और वह अपने सीनियर ऑफिसर के खिलाफ क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है, तो यहाँ नॉर्मल विद्रोह था, यहाँ अपने ऑफिसर के खिलाफ क्या है, हमले का विद्रोह या फिर दुष्प्रेरण कर देता है। तो मान लिया जाए कोई सैनिक है, जो क्या है, सैनिक या फिर कोई ऑफिसर है, वह क्या है अपने किसी सीनियर ऑफिसर के खिलाफ क्या है, विद्रोह का दुष्प्रेरण करता है। अगर कोई जवान है या फिर कोई ऑफिसर भी है और वह अपने सीनियर ऑफिसर के खिलाफ विद्रोह का दुष्प्रेरण करता है, कब कि जब उसका जो सीनियर ऑफिसर है वह क्या है अपनी ड्यूटी में है या फिर अपने क्या है कार्य के निष्पादन में लगा हुआ है। तो कर्तव्य के निष्पादन में या फिर जब लगा हुआ है और उस टाइम पे क्या है आप अपने किसी ऑफिसर पे हमला कर देते हो, तो उसके दुष्प्रेरण में आपकी जो सजा होगी 7 वर्ष तक का आपको कारावास दिया जाएगा प्लस में जुर्माना।
तो यहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के एक्ट एंड रूल्स भी लगते हैं, तो उनके तहत भी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और साथ में क्या है, जब आप किसी सैनिक, नौसैनिक को विद्रोह के लिए भड़का रहे हो या फिर उसके सीनियर ऑफिसर के खिलाफ भड़का रहे हो, तो आपके ऊपर आईपीसी की धारा 133 लगेगी, जिसके तहत 7 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना दंडनीय होगा। अब बात करेंगे धारा 135 की। तो धारा 135 में दे रखा है कि सैनिक, नौसैनिक या फिर वायुसैनिक, तो आर्मी, एयरफोर्स या नेवी का अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई जवान है या फिर ऑफिसर है, उसको क्या है, आप उसको भगौड़ा होने के लिए क्या कर रहे हो, भड़का रहे हो, अर्थात तो उसको भगौड़ा होने के लिए या फिर अपनी जॉब छोड़ देने के लिए, तो उसका क्या है, अगर आप उसको भगौड़ा होने के लिए आप उसको भड़का रहे हो या फिर उसका दुष्प्रेरण कर रहे हो, तो आपके ऊपर धारा 135 लगेगी। और 135 में सजा है 7 वर्ष तक का कारावास प्लस में जुर्माना। तो अगर आप सेना, नौसेना या फिर वायुसेना के किसी व्यक्ति को अभित्यजन या फिर भगौड़ा होने के लिए उकसा रहे हो, तो उसका ऐसा दुष्प्रेरण करने पर 7 वर्ष तक का आपको कारावास दिया जा सकता है। और यह कारावास कठोर और साधारण दोनों में से किसी भांति का हो सकता है, प्लस में जुर्माना। अब बात करेंगे धारा 136 की। तो धारा 136 में है कि अगर कोई व्यक्ति जो है एयरफोर्स, नेवी या फिर आर्मी का कोई पर्सन है या फिर कोई ऑफिसर है, तो वह क्या है, वह अगर भगौड़ा हो जाता है और आप उसको पता है कि वह व्यक्ति भगौड़ा हो चुका है और आप उसको क्या है, अपने घर में जगह देते हो या फिर उसको छिपाते हो, तो धारा 136 याद रखेंगे, उसका क्या हो जाता है, 136 यहाँ से याद रखेंगे, 36 का आंकड़ा हो जाता है उसके, किससे, फोर्स के साथ उस व्यक्ति का 36 का आंकड़ा हो जाता है। अर्थात मतलब क्या है, वह क्या है, भगौड़ा होके आ जाता है और आप उसको क्या कर रहे हो, आपने उसको अगर अपने घर में जगह दे दिया फिर उसको छुपा लिया, तो ऐसे में आपके ऊपर धारा 136 लगेगी। लेकिन इसमें शर्त यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि यह व्यक्ति भगौड़ा होके आया है। ऐसा नहीं है कि अगर नॉर्मली कोई व्यक्ति है, आपको पता नहीं है कि वह वास्तव में क्या है, भगौड़ा होके आया है और आपने उसको घर में जगह दे दी, तो ऐसा नहीं है। इसमें यह है कि आपका जो आशय है वह साफ होना चाहिए कि वह भगौड़ा है, आपको यह भी पता है, तब आप उसको क्या है, छिपा रहे हो। तो 136 में जो भगौड़ा व्यक्ति है आर्मी, एयरफोर्स या नेवी से, उसको अगर आप जगह देते हो घर में या फिर उसको छिपाते हो या संशय देते हो, तो आपके ऊपर धारा 136 लगेगी, जिसमें क्या है, 2 वर्ष तक का आपको कारावास दिया जा सकता है। तो 2 वर्ष तक का कारावास जो होगा वह कठोर भी हो सकता है और साधारण भी हो सकता है, प्लस में क्या है, जुर्माना आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर 136 में एक अपवाद आता है। अपवाद यह है कि अगर कोई पत्नी है, मान लिया कि जो व्यक्ति जो भगौड़ा हुआ है वह शादीशुदा था, अगर उसकी पत्नी, आपको उसको पता है उसकी पत्नी को कि यह भगौड़ा होके आया है, अगर पत्नी अपने घर में छिपाती है तो उसके ऊपर यह आईपीसी की धारा 136 लागू नहीं होती है। अगर पत्नी भगौड़े को छिपाती है तो उसके ऊपर आईपीसी के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है और उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं किया जाएगा। तो पत्नी के खिलाफ कोई मुकदमा यहाँ नहीं किया जाएगा, तो यह केस अपवाद में आता है। तो 136 अवित्यजक को क्या है, संश्रय देना। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट धारा, कई बार एग्जाम में यह पूछी जाती है, तो धारा 140 है, जिसमें क्या है, अगर कोई व्यक्ति आर्मी, एयरफोर्स या नेवी की अगर टोकन धारण करता है, अर्थात मान लिया जाए, टोकन से हम समझ सकते हैं जैसे आई कार्ड हो, फर्जी आई कार्ड, या फिर अन्य कोई फोर्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है फर्जी बनवा लेता है, या फिर क्या है, वह कोई व्यक्ति जो है आर्मी, एयरफोर्स या नेवी या फिर फोर्स की जो है ड्रेस पहन लेता है। तो अगर कोई व्यक्ति इस आशय से ड्रेस पहनता है कि मैं क्या है, मैं खुद फौजी लगने लगूं, अगर कोई व्यक्ति, एक तो होता है, आपने देखा होगा नॉर्मली पिक्स वगैरह कराने के लिए, फोटो लेने के लिए अपना ड्रेस पहन लेते हैं, तो वहाँ क्या है, वहाँ उनका जो आशय होता है वो क्राइम करने का नहीं होता है। लेकिन कई बार देखा होगा कई आतंकवादी होते हैं और भी अन्य जो लोग हैं, वह क्या है, कई बार अपनी जो है एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इनकी क्या है, वर्दी पहन लेते हैं और वह यह दिखाने के लिए कि वह क्या है, फोर्स का पर्सन है, और ऐसे में वर्दी पहनकर वह क्या कर देते हैं, कोई क्राइम कर देते हैं। तो यह दिखाने के लिए अगर कोई व्यक्ति इस आशय से अगर ड्रेस पहन लेता है एयरफोर्स, आर्मी, नेवी की, कि वह क्या है, सेना का जवान लगने लगे, और जिससे कि क्या है, किसी भी गतिविधि को अंजाम आसानी से दिया जा सके, तो अगर ऐसे में कोई व्यक्ति ड्रेस पहन लेता है या फिर टोकन धारण कर लेता है, तो भैया उसके ऊपर धारा 140 लगती है, और धारा 140 में 3 महीने तक का क्या है, कारावास है। तो 3 महीने तक का कारावास या कठोर भी हो सकता है और साधारण भी हो सकता है, और साथ में जो जुर्माना है वह 500 रुपये तक का जुर्माना उसके ऊपर दंडनीय होगा। तो धारा 140 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या है, सेना की वर्दी या फिर टोकन धारण करना, जिसमें 3 महीने तक की सजा, साथ में 500 रुपये तक का जुर्माना। तो हमने देखा 131
धारा 131 में है सेना के किसी व्यक्ति या ऑफिसर को विद्रोह के लिए भड़काना या फिर उसके कर्तव्य से उसको विचलित करना। और धारा 132 में है कि उसने किसी को भड़काया सेना के जवान को, और भड़काने के खिलाफ क्या है, विद्रोह हो जाता है। 31 में केवल विद्रोह का दुष्प्रेरण था, और 32 में क्या है, उस विद्रोह के कारण विद्रोह हो जाता है। 133 में अपने ऑफिसर पर हमला। 135 में सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा क्या है, किसी को भगौड़ा करने के लिए दुष्प्रेरण। 136 में वह भगौड़ा हो जाता है, और साथ में क्या है, उसको संशय देना या फिर छुपाना। और जहां आप बात करेंगे 140 की, तो 140 में है फौज की पोशाक पहनना या फिर टोकन धारण करना। तो उम्मीद करता हूं चैप्टर 7 सेना के विरुद्ध अपराध 131 से 140 आपको बातों बातों में याद भी हो गए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।